एक दिन दादाजी अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहे थे। धूल उड़ रही थी और लकड़ी की अलमारी से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। दादाजी ने जैसे ही अलमारी खोली, अंदर से एक पुरानी भूरे रंग की नोटबुक बाहर गिर पड़ी। लेकिन अजीब बात यह, नोटबुक अपने आप खुल गई। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो यहां लिखा जाएगा वह दुनिया में सच हो जाएगा। दादाजी घबरा गए। उन्होंने कांपते हुए पन्ने पर लिखा, काश आज की गर्मी थोड़ी कम हो जाए। अगले ही सेकंड तेज ठंडी हवा चलने लगी, बादल आ गए और मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उन्होंने लिखा, काश गांव के सारे बच्चों को तुरंत नई किताबें मिल जाए। बस इतना लिखना था कि गांव के हर बच्चे के हाथ में चमचमाती नई किताबें आ गईं। बच्चे उछलने लगे, दादाजी जिंदाबाद। धीरे धीरे दादाजी इस जादुई नोटबुक से सबकी मदद करने लगे। किसी की सूखी फसल हरी हो जाती, किसी के टूटे खिलौने नए बन जाते, किसी की बंद दुकान फिर से चल पड़ती। लेकिन गांव में एक चालाक लड़का था, भीखूराम। वह दादाजी को चुपके चुपके देख रहा था। एक रात वह दबे पांव दादाजी के कमरे में आया और नोटबुक चोरी करके भाग गया। शुरू में उसने भी अच्छे काम किए। उसने लिखा, मेरे पास ढेर सारा खाना आ जाए। फटाक से उसके सामने स्वादिष्ट खाने के ढेर लग गए। फिर उसने लिखा, मेरी साइकिल बाइक बन जाए। और अगले ही पल उसकी साइकिल चमचमाती नई बाइक में बदल गई। लेकिन लालच बढ़ता गया। उसने गुस्से में लिखा, गांव का सरपंच हमेशा के लिए कमजोर हो जाए। इतना लिखना था कि नोटबुक जोर से चमकी। अचानक उसकी बाइक गायब हो गई। उसका खाना हवा में उड़ गया। उसके कपड़े पुराने फटे कपड़ों में बदल गए और उसके हाथ में पकड़ी नोटबुक खुद ब खुद उड़ने लगी। भीखूराम ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नोटबुक आसमान में उड़कर बादलों के पीछे गायब हो गई। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी आसमान से तेज रोशनी उतरी। वही नोटबुक चमकते हुए उनके हाथों में आ गिरी और आसमान से आवाज आई, ये ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए और नोटबुक में कुछ लिखा। उन्होंने लिखा, यह नोटबुक उसके पास चली जाए जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे।